हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। और देखो, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है सभी लोगों के साथ। और हम लोग सुबह सुबह उठ के भाई बाहर बैठ गए थे। और जीजू तो किसी को तो ऐसे ही सोते में उठा लाए थे, क्योंकि सुबह ना आज इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। और मिसी देखो वहीं पे बैठ के नींद में हो रही थी। जीजू ने बोला उठ जाओ, अब तो देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है। और दीदी निकाल रही थी झाड़ू, और ये देखो हाय हेलो कर रहे बच्चे ऐप से। और उसके बाद ना फिर ना हल्की हल्की बूंदें भी आने लग गई थी, बूंदें पड़ रही थी। और ये देखो मेरे ऊपर भी बूंद आ रही थी। मैंने कहा जी चलो बारिश हो रही है। फिर उसके बाद ना इतनी ज़ोर से बारिश आ गई थी ना, बहुत ज़ोर से। फिर पीकू बोला पापा मुझे साइकिल चलानी बारिश में। जीजू बोले ठीक है चला ले। मैं भी ऐसे ही चलाता था जब छोटा था तब। और पीकू देखो फुल मज़े ले रहा था। और मिसी भी आ गई थी भाई। मिसी बोली मुझे भी चलानी है। मिसी भी, जीजू ने मिसी का स्कूटर निकाल दिया था और वो अपनी साइकिल चला रही थी। देखो कैसे छपाक छपाक कर रही थी पानी में, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मिसी को तो बड़ा ही अच्छा लगता है भाई बारिश में। और पीकू अपनी साइकिल चलाता हुआ थोड़ी दूर तक चला गया था। और मिसी अपने वहीं पे ही चला रही थी। उसे उसे मतलब ज़्यादा दूर तक हम लोग भेजते नहीं, क्योंकि वो भी छोटी है और पीकू तो चला लेते हैं, इसलिए उसको भेज देते हैं। और खूब इंजॉय कर रहे थे भाई। और ये देखो मुझे तो बारिश में, सच बताऊँ ना, मुझे बारिश में नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत चिपचिप सी लगती है। फ्रेंड्स कमेंट में बताओ कि आपको बारिश अच्छी लगती है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो अपना बता रही हूँ। और उसके बाद ना फिर ना बच्चे बोल जिद करने लगे थे पापा छत पे नहाना है। फिर जीजू ना बच्चों को छत पे लेकर चले गए थे। और जम्बू बहुत चिल्ला रहा था, क्योंकि ये लोग ना बारिश में खेल रहे थे और जम्बू को खेलना बहुत पसंद है। वो बार बार चिल्ला रहा था कि मुझे मतलब बारिश में छोड़ दो। और जीजू उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बारिश के पानी से उसके कीड़े हो जाएंगे, इस वजह से। और इसलिए जीजू उसको बहुत टाइट से बांध दिया था चेन से। वो भौंक रहा था जीजू का, चिल्लाता रह दो। और फिर जीजू ना बच्चों को लेकर चले गए थे ऊपर छत पर। और फिर बाद में जब ये लोग नहा के आए ना, तब बता रहे थे इन लोगों ने खूब इन्जॉय किया भाई। छत पर लेट लेट के नहाते भाई, मछली बन बन के। और उसके बाद ना फिर ये देखो इन लोग को अंदर आ गए थे। उसके बाद फिर दीदी ने अच्छे पानी से नहलाया, बाथरूम में ले जाके। फिर ये देखो पढ़ाई करने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि मिसी का असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। बस एक ही पेज रह गया था उसका लिखने के लिए, वो भी आज उसने कंप्लीट कर लिया। और पीकू भी अपनी पढ़ाई कर रहा था। पीकू का थोड़ा बहुत असाइनमेंट रह गया, पीकू का भी कंप्लीट होने वाला है। और आज मैं जा रही हूँ अपने घर। और मैंने दीदी को अभी बताया, दीदी बोली क्यों आज क्यों जा रही है। मैंने कहा बस अब मेरा मन हो रहा है, मुझे जाना है। और फिर दीदी ने देखो आज मेरे लिए बहुत सारी चीज़ बनाई खाने के लिए। दीदी बोली, और दीदी ने आज मेरे लिए सबसे पहले बनाया आटे का हलवा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सच बताऊँ ना, मीठा मुझे बहुत ही लाइट मीठा पसंद है, डार्क मीठा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और फिर दीदी ने बना दी थी भाई मेरे लिए दही बड़े। और ये देखो मैंने दही बड़े खाए, मुझे बहुत ही टेस्टी लगते हैं भाई अपनी दीदी के हाथ के दही बड़े। और दीदी ना मुझे मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ न्यू न्यू बना के खिलाती रहती है, जो मैं बोलती हूँ वही खिलाती है। और ये देखो, और दीदी मेरी फुल केयर करती है भाई, पूरा ध्यान रखती है मेरा। और सच बताऊँ ना, बड़ी बड़ी बहन होना मतलब लकी बात होती है, कि कुछ भी कहो हर एक फरमाइश, हर एक चीज़ बात को पूरा करती है। और ये दीदी ना आटे के लड्डू बनाती है भाई मिसी के लिए, क्योंकि मिसी को बहुत ज़्यादा पसंद है आटे के लड्डू। तो दीदी ने मिसी के लिए लड्डू बना के रेडी कर दिए थे। और मैं अपने घर के लिए रेडी हो गई थी, मैं जा रही थी। शाम को 5 बज गए थे। और फिर मिसी बोल रही थी जो रुक जाओ अभी मत जाओ, मुझे आपकी याद आएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊँगी, जब याद आए तब फ़ोन कर देना, तब मैं फिर से आ जाऊँगी। और दीदी बोली इतनी जल्दी जाने लगी, अचानक से बताया भी नहीं, पहले से प्लानिंग बताती ना कि हाँ जाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, पता है जब मेरा मूड कर जाना तभी मुझे जाने की पड़ती है, फिर चाहे कोई कितना भी रोके मैं नहीं रुकती हूँ, पता नहीं क्यों। जीजू ने भी बहुत बोला लेकिन मैं नहीं रुकी। और उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी घर। और घर आके भाई देखा तो मम्मी को तो पता था कि हाँ मैं आ रही हूँ, पापा को नहीं पता। तो पापा हो गए थे खुश भाई मुझे देखकर। और ये देखो मतलब पापा वॉक करके आ रहे थे, बाहर से टहल के आ रहे थे, क्योंकि पापा मतलब वॉक करते शाम के 7:30 बज के, मैं आते आते लेट हो गई थी, 7:30 बज गए थे। फिर मम्मी बोली अब तुम हाथ मुँह धो लो और जाओ भाभी के यहाँ चली जाओ, आज कथा है। तो वहाँ पे मतलब आरती आरती में मतलब पैसे वगैरह चढ़ाए हो। और अगर मैं नहीं आती ना तो मम्मी नहीं जाती, किसी से पैसे भिजवा देती बस, क्योंकि मम्मी नहीं जाती है कहीं भी। और फिर मैं चली गई थी आरती में भाई, सब लोग बोल रहे थे आगे। मैंने कहा हाँ ठीक है आगे। भाभी देखकर मुझे खुश हो गई थी, बोली कब आई। आरती चल रही थी और भाभी सारी बात करती है कि कब आई। मैंने कहा बस अभी आई हूँ। बोली ठीक है। तो फिर उसके बाद ना भाई सब लोग पूछने लगे थे कब आई। मैंने कहा बस अभी आती जा रही हूँ। और सीधा भाभी के यहाँ पे आ गई थी। उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी, अपने पापा को प्रसाद वगैरह दिया भाई, ठाकुर जी का प्रसाद। और फिर आने मुझे लेने पहुँच गई बुआ चलो। और इधर ना देव की मतलब केक कटिंग वगैरह हो रही थी। देव पता है देव ने स्पेशल वीडियो बनवाई, दीदी वो बुआ जी मेरी केक का वीडियो बनाओ, मैं आज अलग केक लेकर आई हूँ। और सच में केक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा था। जब हमने बाद में केक खाई तो केक बहुत ही टेस्टी थी, मतलब जो रसमलाई फ्लेवर की केक थी बहुत टेस्टी थी। और सब लोग भाई वेट कर रहे थे केक कटिंग। और फैमिली के सब लोग अब जब इकट्ठे होते हैं तो टाइम तो लगता ही है थोड़ा। और देव ना मतलब अपनी पूरी प्रिपरेशन तैयारी करके बैठ गया था भाई, केक वगैरह सब लगा ली थी। ये देव की बहन है आर्या। और इधर देखो मतलब भाभी के यहाँ मतलब दीपक लगाए जाते हैं, जैसे देव 15 ईयर्स का हो गया, 15 साल का। तो मतलब 15 मतलब दीपक भाभी ने बना के तैयार कर दिए थे। फिर बाद में इनको मतलब
जला देते हैं दीपक को। फिर ना और ताई ताऊ जी आ गए थे और उन्होंने सबसे पहले देव का तिलक किया। भाई सबसे पहले घर के बड़े ही टीका करते हैं हमारे यहाँ, तो उसके बाद में कोई और करेगा। तो पहले ताई ने और ताऊ ने टीका किया देव को, फिर मिठाई वगैरह खिलाई और केक कटिंग करवाया, मतलब उनके हाथ से ही हम हमारे यहाँ करवाते हैं। फिर हम सब लोगों ने देव को बर्थडे विश किया और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। पता है देव देखने मतलब बहुत ही मतलब देखने में लंबा हो गया है, लेकिन वैसे वो बहुत छोटा, भाई 15 इयर्स का हुआ है, बस उसकी हाइट बढ़ गई है, वैसे बच्चा है वो। और उसके बाद ना फिर देखो देव को पैसे मिल गए थे। देव ने मतलब अपने दादी बाबा का आशीर्वाद लिया और फिर उसके बाद ना भाई बारी बारी से सब लोग आ रहे थे। और ये देव की छोटी दादी थी जो कि देव को मतलब टीका वगैरह करी थी। फिर गुनगुन आ गई थी, देव की बुआ है, और गुनगुन आ गई थी। गुनगुन ने भी भाई देव को पैसे वैसे दे दिए थे, भाई अपनी पसंद का कुछ लेना। फिर देव के चाची चाचा आ गए थे, बारी बारी से सब लोग आ रहे थे। मैं आपको सबसे आज मिलवा देती हूँ। और ये देव की बहनें आ रही हैं, जो कि दोनों में लड़ाई हो गई थी, आ रही गुस्से में थी भाई, लेकिन फिर भी गिफ्ट दे दिया। देखो भाई बहन में तो नोकझोंक चलती रहती है। और उसके बाद ना फिर आ गए थे भाई देव के मम्मी पापा, जो कि मेरे भैया भाभी हैं, और दोनों ने फिर मतलब तिलक किया। देव को पैसे दिए, बोला अपनी पसंद के कपड़े ले लेना, कुछ भी ले लेना। और फिर उनसे भी भाई आशीर्वाद लिया। और उसके बाद ना फिर अबनी और भूला आ गए थे। और देखो भूला क्या लेकर आए थे देव के लिए, बॉल, क्योंकि देव को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है भाई, इसलिए वो ना देव के लिए देखो बॉल लेकर आया था भाई अपने भैया के लिए। फिर उसने केक वगैरह खिलाई। और उसके बाद ना फिर भाई देव की मौसी भी आ गई थी भाई, क्योंकि देव का बर्थडे था और छुट्टी पे चल रही है, तो फिर मौसी आ गई थी। मौसी ने देव को गिफ्ट दिया भाई, मौसी बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर आई थी। अभी गिफ्ट खोलेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। और सब लोग फिर मुझसे बोलेंगे सबका वीडियो बना लिया, सबका हो गया, अब तुम भी तो अपना फोटो खिंचवाओ। मैंने कहा नहीं, मैं सबके साथ में अपनी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि पूरी फैमिली होगी भाई। पूरी फैमिली एक साथ होना मतलब ये रोज़ रोज़ तो नहीं हो पाते हैं सब लोग इकट्ठे, जब कोई प्रोग्राम होता है तभी सब लोग एक साथ हो पाते हैं इकट्ठे। और जब साथ में होना सब लोग तो खूब अच्छा लगता है, बड़ा ही मौज मस्ती करते हैं। और उसके बाद ये देखो इधर देव ने बोला कि बुआ मैं गिफ्ट खोलूँ। मैंने कहा बिल्कुल, नेगी और पूछ पूछ, हम जल्दी से गिफ्ट खोलो। और देव ने गिफ्ट खोलो भाई, वो देव की मौसी ने दिया था। और ये देखो सब एंजॉय कर रहे थे। और इधर मतलब ये एक गिफ्ट और मिला था राधा कृष्ण का। और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि भाई बज गए थे रात के 10 वेट करते करते। और उसके बाद ना सारा प्रोग्राम खत्म हुआ, खाना खा के फिर हम लोग भी भाई अपने घर आ गए थे। और खाना बहुत ही टेस्टी बनाया था भाभी ने। और फिर मैं घर आके सो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।